आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से एक बार धरने पर बैठने वाले हैं। धरने पर बैठेंगे 28 सितंबर को सेंट्रल पार्क के गेट नंबर 5 पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धरना देंगे। गांधी वाटिका म्यूजियम पर धरना देंगे अशोक गहलोत। उद्घाटन के 1 साल बाद भी गांधी वाटिका शुरू नहीं करने पर धरने पर बैठेंगे अशोक गहलोत। सोशल मीडिया पर धरने को लेकर गहलोत ने जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 85 करोड़ रुपए लागत से यह विश्व स्तरीय म्यूजियम बना है। करीब 1 साल पूर्व उद्घाटन हो जाने के बाद भी भाजपा सरकार ने गांधी वाटिका म्यूजियम को आम जनता के लिए नहीं खोला। तो 1 साल पूर्व उद्घाटन हो जाने के बाद भी भाजपा सरकार ने इस म्यूजियम को नहीं खोला है और इसी को लेकर 28 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान। राहुल गांधी को सीखने की जरूरत है। राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी को राष्ट्रभक्ति सीखनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा राहुल गांधी की शब्दावली सही नहीं है। हिंदू को हिंसा के साथ जोड़ना सही नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं, राहुल जी को एक तो क्या है सीखने की राष्ट्रभक्ति सीखना पड़ेगा। वो विदेशों में जाकर के और भारत की प्रतिष्ठा को खराब करे, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, हमारे नेतृत्व को वो शब्दावली सही शब्दावली से और बात नहीं करते, उनको सीखना पड़ेगा। वो हिंदू को हिंसा के साथ जोड़े, ये कितनी दुखद बात है। मतलब हिंदू जो गाय को रोटी देता है, चींटी को दाना देता है और उस हिंदू को वो हिंसा के साथ जोड़े, तो मैं सोचता हूँ उनको सीखने की ज़रूरत है। ये ऐसी बातें उनको बोलना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे तो फिर लोग मुकदमे दर्ज कराएंगे। धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चली लाठियां। कंचनपुर के बटेश्वर कलान गांव में लाठी भाटा जंग हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो पक्षों में ये मारपीट हुई। आपको बता दें, इस मारपीट में बुजुर्ग और महिला सहित 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। और वीडियो इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है। लाठी भाटा जंग मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस मारपीट में बुजुर्ग और महिला सहित 3 लोग हैं जो घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब उदयपुर के मालवी से बड़ी खबर, जहां मावली में मदरसे के लिए भूमि आवंटित करने का मामला सामने आया। सर्व हिंदू समाज ने की भूमि निरस्त करने की मांग। पिछली सरकार में मदरसे के लिए हुआ था भूमि आवंटन। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने निरस्त के लिए अनुशंसा की है। वहीं हिंदू समाज के कई संगठनों ने भूमि निरस्त करने की मांग उठाई है। मावली में मदरसे के लिए भूमि आवंटन से जुड़ा मामला, जहां सर्व हिंदू समाज ने भूमि निरस्त करने की मांग की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता धीरज रावल। धीरज, मावली में मदरसे को भूमि आवंटन से जुड़े मामले पर अब हिंदू सर्व समाज भूमि निरस्त करने की मांग कर रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उदयपुर जिले के मावली कस्बे के अंदर जो है वो पिछली सरकार के अंदर मदरसे को यहाँ पर 4.25 बीघा जो है भूमि जो आवंटित की गई थी, उस आवंटन को निरस्त करने के लिए आप तमाम हिंदू समाज जो है वो आज सड़कों पर उतरा और वहां पर काफी भारी तादाद के अंदर लोग जो है वो आज यहाँ पर मावली कस्बे के अंदर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक रैली के रूप में, भव्य रैली के रूप में यहाँ पर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और यहाँ पर कार्यालय पहुंचकर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया कि पिछली सरकार के अंदर
सवा 4 बीघा जो जमीन है उसका जो भूमि आवंटन किया गया है उसको निरस्त किया जाए। उसी को लेकर जो उदयपुर जिला कलेक्टर है उन्होंने आज यहाँ पर एक लेटर जारी किया है, संयुक्त शासन सचिव को एक लेटर लिखा है। उस लेटर के अंदर अनुशंसा की है कि वो भूमि जो है वो निरस्त की जाए। उसके अंदर तमाम जो कारण है वो यहाँ पर बताए गए हैं कि किन कारणों के वजह ये भूमि निरस्त की जाए। उसको लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर द्वारा यहाँ पर अनुशंसा जो है वो यहाँ पर सरकार को भेजी गई है। तो देखा जा रहा है कि किस प्रकार से भूमि आवंटन, मदरसे के भूमि आवंटन को लेकर के आज तमाम हिंदू समाज जो है, संगठन जो है वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे थे और उस भूमि को निरस्त करने की यहाँ पर मांग की गई। उसी दरमियान वहां पर सीपी जोशी पहुंचे जो चित्तौड़गढ़ सांसद है और पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जल्द से जल्द सरकार जो है वो भूमि निरस्त करने के आदेश यहाँ पर जारी करेगी। ठीक है, तो फिलहाल मुख्य बिंदु क्या है भूमि निरस्त करने को लेकर? क्या सर्व समाज की तरफ से लेटर लिखा गया है और अभी प्रशासन का क्या लाइन ऑफ एक्शन इस पूरे मामले को लेकर? ये पूरी बात की जाए तो ये भूमि जो है वो नदी पेटे में बताई गई है कि ये जमीन जो है वो नदी पेटे के अंदर है और एक कोई प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण से जुड़ी हुई ये जमीन है। इस कारण से यहाँ पर जो है सर्व समाज जो है मदरसे की भूमि को आवंटन को लेकर यहाँ पर जो है उनका जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखा गया। और अगर अधिकारी की बात की जाए, प्रशासनिक तौर की बात की जाए तो उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने यहाँ पर सरकार को लेटर लिख करके भूमि निरस्त करने की अनुशंसा जो है वो फिलहाल जो है वो यहाँ पर की गई। अब सरकार किस प्रकार का फैसला लेती है, भूमि आवंटन को निरस्त करती है नहीं, ये अब आने वाले समय के अंदर देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज इस तमाम जानकारी के लिए। अभी प्रशासन का लाइन ऑफ एक्शन पूरी तरह से क्लियर नहीं है। सर्व हिंदू समाज ने फिलहाल भूमि निरस्त करने की मांग यहां पर की। खबर जयपुर से है जहां किरोड़ी लाल मीणा सीएमओ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरएएस परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पत्र में शिव सिंह राठौड़ पर भी सवाल उठाए और शिव सिंह राठौड़ की भूमिका की जांच करने की मांग की। इसका मतलब 11 नहीं अनेकों होंगे, 11 तो मेरा हाथ लग गया। जो आरएएस बनने लायक पुलिस है उनको आरएएस बनाया, उनके रोल नंबर मैंने दे दिया। जो 145 नंबर ले गया, जिस कॉपी में 45 नंबर भी नहीं ले सकता, वो रोल नंबर आपको दे दिया। टॉपर का रोल नंबर मैंने दे दिया और किसने 1 CR लेके उसको टॉपर कराया उस व्यक्ति का नाम भी मैं बता दूंगा, जो भी जांच। रुक करते हैं अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की जनसुनवाई का असर। तखतगढ़ कस्बे के कृषि डाक बंगले में 24 अगस्त को जनसुनवाई की गई थी। मंत्री कुमावत के सामने नगरवासियों और पार्षदों ने अपनी समस्याएं रखी थी। कैबिनेट मंत्री ने समस्या सुनकर पालिका अध्यक्ष ललित राखावत और पालिका अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह राणावत को निर्देश दिए थे। नगरपालिका क्षेत्र में दिखाई देने लगा अब जनसुनवाई का असर। आपको बता दें, वार्ड संख्या 2 की पार्षद सविता देवी कुमावत ने वार्ड में सड़क की समस्या का ज्ञापन सौंपा था। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की जनसुनवाई का असर, लोगों को राहत यहां पर मिलती अब दिखाई दे रही है। नई दिल्ली मानेकशा सेंटर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में एनसीसी के अतिरिक्त महानिदेशक, उप महानिदेशकों और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। इस दौरान एनसीसी के वर्तमान कार्यक्रमों की प्रगति, आगामी राष्ट्रीय शिविरों की योजना, कैडेट्स के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से एयरपोर्ट निर्माण के लिए बूंदी में पूर्व राजा राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिसे लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। छतरी ध्वस्त करने के विरोध में राजपूत समाज ने जिला कलेक्टर को 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें छतरी का फिर से निर्माण करने की मांग की गई है। इसके साथ ही कोटा बूंदी एयरपोर्ट का नाम राव सूरजमल हाड़ा एयरपोर्ट रखने की मांग भी की गई है। 8 तारीख तक का हमने अल्टीमेटम दिया है, 8 अक्टूबर को, और 8 तारीख तक अगर ये छतरी प्रशासन नहीं बनाती है तो राजपूत समाज छत्तीसगढ़ के व्यक्ति जो उसमें आस्था रखते हैं हम खुद बनाएंगे और वही बनाएंगे। जगह का ही अस्तित्व होता है, जगह की एक जो वो होती है
जगह का होता है सब कुछ। जगह की अगर वो नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, तो राम मंदिर कहीं पे भी बन सकता था। समझ रहे हैं? बाबरी मस्जिद ढहा के बनाने की जरूरत नहीं थी, जगह की जरूरत है, क्योंकि वहाँ उन्होंने बलिदान दिया। तो ये अड़ियलपन क्यों दिखाया गया? क्या मानते हैं आप इसको? ये मुगली, आप ये बोल सकते हैं कि इसको फरमान था। भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके से काम करेगी और उनके अधिकारी इस तरीके से काम करेंगे, उनके लगाए हुए अधिकारी, तो हमें लगता है जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने खड़ा किया है, राजपूत समाज ने सींचा है। एमपी चुनाव में हमने विरोध किया था, उपचुनाव में विरोध करना पड़ेगा, हरियाणा चुनाव में भी विरोध कर सकते हैं। हमारी बातें जल्द से जल्द मान ले, ये हमारा अधिकार है। हमारे पुरोधाओं की, हमारे बाप दादाओं की छतरियों को रोंदा नहीं जा सकता। खबर भरतपुर के वैर से है, जहां पर सच बेधड़क की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बयाना गेट वैर में पानी की सप्लाई नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही थी, जिसकी खबर सच बेधड़क ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद जलदाय विभाग के बोरवेल के चारों तरफ भरे पानी की निकासी शुरू की गई है। बयाना गेट उच्च दाम में पानी की निकासी की व्यवस्था बदस्तूर जारी है और कल से पानी की व्यवस्था निकालने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रशासन का, जलदाय विभाग के अधिकारियों का अच्छा सहयोग रहा है और इसमें देखिए कैन के माध्यम से ये व्यवस्था की जा रही है। अभी पानी काफ़ी मात्रा में भरा हुआ है। आज भी बयाना गेट जाटा बस्ती में एक महिला की, वृद्ध महिला की मौत हो गई थी, तो इसी शमशान घाट में पानी में से निकलकर आगे उसका दाह संस्कार किया गया था। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, 1-2 पंप सेट और लग जाते हैं तो ये पानी जल्दी लग जाएगा, नहीं तो इसमें समय काफ़ी लगेगा। जयपुर के चोमू से खबर है, जहां 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। आपको बता दें, बड़ी खबर जयपुर के चोमू से, जहां पर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। झगड़े में करीब 5 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। जजडोलिया की ढाणी का ये मामला है। जयपुर जजडोलिया की ढाणी का ये मामला है, जहां पर 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष, और तस्वीर आप देख सकते हैं घायल की। झगड़े में करीब 5 लोग घायल हुए हैं। जयपुर के चोमू से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब ट्रैक्टर से बात अजी मैं मांगो बात लो काटे था यार भाई 2 खसवार में हमारा जान लियो, हम लोग कर दियो। कौन कर दियो? माँ काका का बेटा भाई, जो गोमाराम का बेटा 3। अच्छा, गोमाराम का बेटा सत्यनारायण पहली भाई हो। मांगने का उधार छोकंदर में तो आता ही मांगे माता में छोटा बेच दी। थोड़ो बाजरो पड़ बाजरा बाकर थोड़ो बाजरो पड़ गो, कदे बाजरो के पटियो। अब ट्रैक्टर से बाजरो तो पड़ सके, थोड़ो खाली दाम में बोलो बस। तो 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। जयपुर के चोमू से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता डीके कुमावत। डीके, क्या पूरा मामला है? 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ, फिलहाल पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? जी सौरभ, बताना चाहूंगा, गोविंदगढ़ थाना इलाके के आष्टी कला गाँव में दाढ़ी में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। तो वही खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के लगभग 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। तो वही घायलों का इलाज 108 की मदद से गोविंदगढ़ सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया तथा दोनों पक्षों में गोविंदगढ़ थाना पुलिस एक दूसरे के खिलाफ आपस में शिकायत दी है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक? क्योंकि घायल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद घायल हुआ ये व्यक्ति, और 7 लोग आप बता रहे हैं जिसमें घायल हुए हैं। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बिजली के पोल लगाने को लेकर ये कासूनी हुई है। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के लाठियों का हमला कर दिया। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डीके इस तमाम जानकारी के लिए। तो करते हैं अगली खबर का। अगली खबर धौलपुर से है, जहां परिवहन कार्यालय में एसीबी का छापा। आपको बता दें, जिला परिवहन कार्यालय के 2 बाबुओं से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी।
ट्रैक्टर के असाइनमेंट बनाने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था, जिस पर पूछताछ जारी है। एसीबी का छापा पड़ा है धौलपुर परिवहन कार्यालय। धौलपुर के परिवहन कार्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बिल्कुल सन्नाटा इस समय। एसीबी की टीम यहां पर मौजूद और आपको बता दें फिलहाल पूछताछ जारी है। तो जिला परिवहन कार्यालय के 2 बाबू से पूछताछ इस समय की जा रही है। रिश्वत मांगने की यहां से शिकायत मिली थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने छापा मारा। ट्रैक्टर के असाइनमेंट बनाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धौलपुर से हमारे संवाददाता संतोष। संतोष, क्या पूरा मामला रहा और अभी तक एसीबी की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, क्या कुछ अपडेट? जी, आपको बता दें करौली एसपी की टीम ने धौलपुर परिवहन कार्यालय पे जहां पर छापामार कार्रवाई की है। छापामार कार्रवाई के दौरान जो बात सामने आ रही है, अभी तक जो एक बाबू है उसने 3000 रुपए ट्रैक्टर को असाइनमेंट बनाने के नाम पे मांगे थे, जिसके बाद करौली एसीबी ने धौलपुर परिवहन कार्यालय में कार्रवाई की है। हालांकि अभी ये कार्रवाई चल रही है, अभी अधिकारिता कोई पुष्टि नहीं है उसकी, तो जिसके बाद में एक अन्य है जो दलाल है उसको भी पकड़ने की सूचना मिल रही है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। खबर अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से है, जहां उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने ग्राम पंचायत 10 टीके के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और पटवार मंडल 10 टीके के पटवारी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय के कार्मिक उपस्थित रजिस्टर को भी चेक किया गया, साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही विद्यालय में बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था को लेकर एसडीएम ने प्रधानाचार्य के प्रति नाराजगी जताई और 3 दिन में पूरे विद्यालय की बाउंड्री को साफ सफाई करने की बात कही। साथ ही पेड़ पौधे लगाने के सख्त निर्देश दिए। अलवर के रामगढ़ से खबर है, जहां हिंदू संगठनों के युवा युवतियों ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम नीतू कारोल को ज्ञापन सौंपा और दिल्ली अलवर मार्ग पर संचालित मांस की दुकानों को बंद कराने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि ये दुकानें अवैध रूप से संचालित हो रही है और खुलेआम मांस बेचा जा रहा है, इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। रामगढ़ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये ऑन रोड पे रामगढ़ से तिराया तक और इधर नौगांव तक जो ये भगवानों में बिरयानी जो लगा रखी हो अवैध रूप से, इनमें गोमांस का भी पहचान कर सकते हैं। इनकी हम प्रशासन से ये कहते हैं कि इनकी जांच की जाए और इनको बंद कराया जाए, जो कि कोई लाइसेंस नहीं है, अवैध रूप से ये पहचान कर रहे हैं। मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा, अपील करूँगा कि इनकी जाँच कराई जाए और इनको बंद कराया जाए, जो कि यहाँ पे आने जाने में सबको परेशानी हो रही है, समस्या हो रही है, एक्सीडेंट होते हैं बार बार। तो मेरे सबसे टोंक जिले के देवली गांव के ग्रामीणों ने पटवार हल्का के पाल रास्ता पर सुरक्षा के लिए मिट्टी नहीं डलवाने पर उपखंड कार्यालय पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है और आने वाले उपचुनाव में मतदान बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। ग्रामीणों ने बताया कि उपखंड मुख्यालय से जोड़ने वाला संपर्क मार्ग नेकचाल तालाब की पाल क्षतिग्रस्त और पानी रुकने से रास्ता कीचड़ युक्त और गड्ढे में तब्दील हो गया है, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। पहले भी इसे कई बार ठीक कराने के लिए शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। गांव की जो आम रास्ता नेकचाल आम रास्ता जो आज कम से कम 5 साल से गड्ढों में परिवर्तन पड़ा हुआ है, उसमें आने जाने के लिए भारी दिक्कत हो रही है। कीचड़ भरा रहता है और उसमें आए दिन लोग गिरते रहते हैं, जिससे आदमी के या औरतों के हाथ पे फ्रैक्चर भी हो गए। को पक्का निर्माण कराने के लिए निर्माण होना चाहिए, जिससे आम जनता कम से कम 10 गाँवों वाले उससे लिंक से जुड़ी आम रास्ते से जुड़े हुए हैं। उस रास्ते को अगर दुरुस्त नहीं होगा तो ये आम उसी के संदर्भ में एक तो पानी के पुलिया बन जाती है, जो नई जगह चश्मदीद अपने सामने है, पहाड़ में सुरंग बन जाती है, समुद्र में बम्बई में 25 किलोमीटर अंदर पानी में सुरंग बन रही है, पहाड़ में सुरंग बन रही है, चंद्रमा पर इंसान पहुंच रहा है। लेकिन इस सरकार से ये 200 मीटर का रास्ता तैयार क्यों नहीं हो रहा? सरकार क्या वोट लेने के लिए होती है क्या? सरकार हम बनाते, जनता सरकार
इसलिए हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। Welcome to Nirvan University, Jaipur, a distinguished institution established by Government of Rajasthan through Act No. 2 of 2017. Situated on Jaipur-Agra Highway, it spans across 35 acres of lush green campus amidst Aravali Hills. University takes pride in its rich heritage and dedication to excellence in education. Led by the visionary Dr. S.L. Sihar, the chairperson, Nirvan University holds the honor of being recently bestowed with the Pride of Rajasthan Award. Under the patronage of Nirvan Charitable Trust, our institution heads 13 esteemed establishments, accredited by esteemed bodies such as University Grants Commission, Pharmacy Council of India, Dental Council of India, Indian Nursing Council and the Bar Council of India. Nirvan University ensures that all its 13 schools have state-of-the-art infrastructure to support a holistic learning experience.